एक गुलाम के अंदर ऐसी ताकत कैसे आ सकती है? आखिर कौन है ये रिकॉर्डर? इसकी सच्चाई का जल्दी पता लगाओ। ये गुलाम मुझे चाहिए, इसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अब ये मेरा है, मेरी एक इच्छा के बदले मैं इसे मांगती हूँ। राजकुमारी, आप अपनी आखिरी इच्छा एक मामूली सा गुलाम पे क्यों बर्बाद करना चाहती हैं? मैं उसके साथ क्यों चाहिए था सुंदर राजकुमारी को एक गुलाम? कौन था वो गुलाम? सुनिए ये पूरी कहानी। सुंदर नगर में डेथ मैच का आयोजन होने वाला है। राजकुमारी मणिकर्णिका भी इस आयोजन में पधार रही है। मौत का खेल तो इन अमीरों ने अपना शौक बना रखा है। डेथ मैच में गुलामों के लिए एक नियम बनाया गया था। अगर एक भी गुलाम राज परिवार के किसी भी योद्धा को हराकर जिंदा बच जाए तो उसके साथ सारे गुलामों को आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि इन गुलामों की जिंदगी नरक से बदतर थी और इन्हीं गुलामों के बीच कैद था 16 साल का नील वायुपुत्र, जो कोई आम कैदी नहीं था। कल आजादी का नया सूरज निकलेगा। हालत देखिए अपनी और हम सब की। पूरे दिन हमें पीटा जाता है, हम तो अपने पैरों पर ठीक से खड़े भी नहीं हो सकते। अब चाहे मणिकर्णिका आए या यमराज, कल मैं यहाँ से निकल के ही रहूंगा। आखिर कमजोर नील कैसे लड़ेगा राज परिवार और राजकुमारी मणिकर्णिका के शक्तिशाली योद्धाओं से? सूरज की पहली किरण के साथ डेथ मैच शुरू हो चुका था। काल कोठरी में नील का पूरा शरीर गर्म लावे की तरह दहक रहा था। उधर मैदान में एक एक करके गुलाम मारे जा रहे थे। दोपहर तक लाशों के ढेर जमा हो चुके थे। एक तरफ अमीर लोग जीत का जश्न मना रहे थे, दूसरी तरफ रोते चीखते गरीब और गुलामों के परिवारों का दर्द धरती और आसमान को भी दहला रहा था। अखाड़े में खड़ा सुंदर नगर का बेरहम और ताकतवर राजकुमार राजदत्त लोगों को चुनौती दे रहा था। तभी नील ने अखाड़े में कदम रखा। उसे देखकर राजदत्त बोला, तो तू अभी तक जिंदा है? लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मेरी कहानी सुनकर लोग दुआ मांगेंगे कि उनके घरों में कभी कोई तुझ जैसे भाई और रिश्तेदार ना हो। रिश्ते कमजोर लोग बनाते हैं, मैं अकेला ही काफी हूँ। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। राजदत्त ने अपने हाथ की मुट्ठी को कसना शुरू किया और उसके शरीर में नीली ऊर्जा दौड़ने लगी। उसकी ताकत 100 हाथियों के बराबर थी। राजदत्त ने नील के सीने पर उसी मुक्के से वार कर दिया। नील कई फुट दूर जाकर गिरा, लेकिन इस बार उसे जरा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। राजदत्त को इसकी उम्मीद तक नहीं। थोड़ा और दम लगा राजदत्त, इतना मेरे लिए काफी नहीं है। राजदत्त भूखे भेड़िए की तरह नील पर टूट पड़ा। वो जितना उसे पीटता, नील के शरीर में उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होने लगती। ये देह शोधन तकनीक थी, जिसमें शरीर को जितना पीटा जाता वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बन जाता था। नील को अपने वार आसानी से झेलते देखकर राजदत्त का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा? क्या तू मेरे